हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज द फिफ्थ लेक्चर ऑफ ऑसिलेशंस और इसके अंदर आज हम लोग स्टडी करेंगे फेज इन एसएचएम। तो चलिए शुरू करते हैं इसके मीनिंग के साथ में। तो इसका सिंपल मीनिंग होता है स्टेट ऑफ ऑसिलेशन। फेज का सिंपल मीनिंग क्या होता है? स्टेट ऑफ ऑसिलेशन। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा होगा तो उस केस के अंदर उसकी कंडीशन क्या है, वो कहाँ पर है, फ्यूचर में कहाँ जाने वाला है, इन सभी का आंसर हमें इस फेज से पता चल सकता है। तो इसके लिए हमें फाइंड आउट क्या करना होता है, फेज मतलब क्या, उसकी कंडीशन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए। तो सबसे पहले उसके अंदर हमें डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन पता होना चाहिए। फर्स्ट क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन ये पता होना चाहिए। बट डिस्प्लेसमेंट अगर मैं कहूँ, अगर मैं यहाँ पर एक सेंटेंस ऐड करता हूँ इस तरह से, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट of particle from mean position is 5 सेंटीमीटर, इज 5 सेंटीमीटर। ओके, इस तरह से मैं अगर कोई सेंटेंस बताता हूँ आप लोगों को, एक स्टेटमेंट देता हूँ, तो इसके ऊपर से आप लोगों को पार्टिकल का है इसका आइडिया मिलता है या नहीं, ये हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले पहला जो स्टेटमेंट मैंने दिया है वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन इज 5 सेंटीमीटर। ओके, अब इसके ऊपर से पार्टिकल एग्जैक्टली कहाँ पर है इसका हमें कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मिलने वाला नहीं है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन दोनों तरफ, मीन पोजीशन के दोनों तरफ 5 सेंटीमीटर हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर कोई वेव दिखाता हूँ और मैं बोलता हूँ कि इस तरह से पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन 5 सेंटीमीटर है, बट कहाँ पर? मे बी अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव साइड में अगर होगा तो मे बी वो पार्टिकल यहाँ हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 5 सेंटीमीटर है, ऐसा हम कंसीडर करेंगे। तो मीन पोजीशन से नीचे की तरफ भी ये डिस्टेंस भी कितना हो गया? ये डिस्टेंस भी कितना होगा? 5 सेंटीमीटर होगा। क्लियर? तो इसकी वजह से पार्टिकल एग्जैक्टली कहाँ पर है उसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन नहीं मिलने वाला, क्योंकि मीन पोजीशन के दोनों साइड में, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड के अंदर डिस्प्लेसमेंट हमें एग्जैक्टली उतना ही मिल सकता है। ओके, सो पहला जो स्टेटमेंट है क्या? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज 5 सेंटीमीटर, इसके ऊपर से कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मिलने वाला नहीं है। तो उसके लिए हम सेकंड जो कंडीशन है, सेकंड पॉइंट है, उसकी तरफ जाते हैं। सेकंड पॉइंट विच इज रिक्वायर्ड इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब इसके ऊपर से डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी अगर हमें पता चल गई तो हमें जो पार्टिकल है उसकी लोकेशन क्या है उसका पता चलता है या नहीं, वो हम देखेंगे। तो उसके लिए पहला स्टेटमेंट था, उसके अंदर और एक मैं ऐड करता हूं जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के रिलेटेड होगा। यहां पर मैं ऐड करूंगा मूविंग टूवर्ड्स, मूविंग टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। अब इसके ऊपर से डिस्क्रिप्शन मिलता है या नहीं वो भी हम चेक करेंगे। सबसे पहले देखो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन इज 5 सेंटीमीटर मूविंग टुवर्ड्स अ पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। तो हमारे पास जो दो पोजीशंस थी, 5 सेंटीमीटर पॉजिटिव की तरफ, 5 सेंटीमीटर निगेटिव की तरफ, तो उसके ऊपर से ये हमें पता चल गया है दूसरा सेंटेंस ऐड करने के बाद में कि पार्टिकल मूविंग टुवर्ड्स अ मीन पोजीशन है, सॉरी मूविंग टुवर्ड्स अ एक्सट्रीम पोजीशन है। मतलब यहाँ पर पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन ये रहा, तो पार्टिकल एग्जैक्टली कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा। पार्टिकल इज एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड मूविंग टुवर्ड्स अ पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। ये किधर था? मूविंग टुवर्ड्स अ नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, और ये हमारा पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। तो पार्टिकल की एग्जैक्ट लोकेशन कौन सी हो गई? ये हो गई। ओके, फिर भी हमें एग्जैक्ट उसकी लोकेशन कहाँ पर है वो हमें पता नहीं चल पाई, क्योंकि इसके अंदर ये यहाँ पर तो 5 सेंटीमीटर है, ये भी क्या है? ये भी कितना होगा? 5 सेंटीमीटर फ्रॉम मीन पोजीशन एंड मूविंग टुवर्ड्स अ पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। उसके बाद में ये भी क्या होगा? 5 सेंटीमीटर फ्रॉम मीन पोजीशन एंड मूविंग टुवर्ड्स अ पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। मतलब वो पार्टिकल कहाँ पर है? फर्स्ट लोकेशन पर, सेकंड लोकेशन पर या थर्ड लोकेशन पर, उसका भी हमें कंप्लीट डिस्क्रिप्शन नहीं मिल पाया दो कंडीशंस के ऊपर से। इसीलिए हम इसके अंदर थर्ड ऐड करेंगे। नंबर 3 इज नंबर ऑफ ऑसिलेशन। नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितने हो गए? तो इसके ऊपर से अगर मैं और भी इसके बाद में ऐड कर देता हूं, एक और चीज ऐड करूंगा मैं यहाँ पर, क्या? ड्यूरिंग सेकेंड ऑसिलेशन, ड्यूरिंग सेकेंड ऑसिलेशन। अब देखो इसके ऊपर से कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मिलता है या नहीं। अब इसके ऊपर से तो क्लियर था कि पार्टिकल की लोकेशन ये तो नहीं थी, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर हम 3 कंसीडर कर रहे थे। तो इसके अंदर सबसे पहले देखो, ये पहला ऑसिलेशन यहाँ पर कंप्लीट होगा, ये खत्म होने के बाद में यहाँ से दूसरा शुरू हो जाएगा, और ये खत्म होने के बाद में यहाँ से तीसरा शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, वो कहाँ पर है?
सेकंड ऑसिलेशन के अंदर है, तो सेकंड ऑसिलेशन यहाँ पर है, तो पार्टिकल की एग्जैक्ट लोकेशन ये है, पार्टिकल की एग्जैक्ट लोकेशन ये है। तो इस तरह से अगर हमारे पास तीन टर्म्स है, कौन कौन से, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड नंबर ऑफ ऑसिलेशन, तो उसके ऊपर से पार्टिकल एग्जैक्टली कहाँ पर है, उसकी लोकेशन कहाँ है, वो फ्यूचर में कहाँ जाने वाला है, इन सभी का हमें डिस्क्रिप्शन मिल सकता है। तो उसके लिए सबसे बेसिक टर्म हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे जो इन सभी को रिलेट करती है, वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा मतलब वो ओमेगा टी प्लस फाइव जो हमने इससे पहले देखा है, वही इन सभी चीजों का आंसर दे पाता है। थीटा की अगर हमें वैल्यू पता होंगी तो पार्टिकल का ये जो तीन कंडीशंस हमने कंसीडर किए उन सभी का पता चल सकता है। तो उसके लिए एग्जांपल्स कंसीडर करेंगे हम। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर फर्स्ट केस के अंदर अगर हम इस तरह से बोलते हैं कि थीटा की वैल्यू यहाँ पर 0 डिग्री है, थीटा कितना है, 0 डिग्री, तो इसके ऊपर से हमें पार्टिकल की लोकेशन पता चल सकती है, उसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कैसे। फॉर एग्जांपल मीन थीटा की वैल्यू 0 है, मतलब वो यहाँ पर है, यहाँ 0, उसके बाद में ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और ये 360 डिग्री होता है। ओके, तो इस तरह से पार्टिकल कहाँ पर है, मीन पोजीशन के ऊपर है। तो इसका डिस्क्रिप्शन हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या आ जाएगा इसके अंदर, पार्टिकल कहाँ पर है, पार्टिकल is at mean position, mean position के ऊपर है, पहला तो पता चल गया। उसके बाद में मीन पोजीशन तो यहाँ पर दो बता रहे हो सकती है ना, मतलब ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। तो एग्जैक्टली कहाँ पर, उसके लिए सेकंड सेंटेंस ऐड करेंगे हम, मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, ये हो गया उसका सेकंड पार्ट। तो इसके ऊपर से हमें ये पता चल गया है कि पार्टिकल की जो वेरियस लोकेशन थी, ये मेन पोजीशन, तो इसके अंदर से बस वही मेन पोजीशंस आएंगे जो पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएंगे। कहाँ पर, ये फर्स्ट, ये भी कहा जा रहा है पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, ये कहा जा रहा है पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, ये भी पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, तो हमने बीच में कहा ये जो पार्ट था ये पार्ट निकाल दिया है, बस ये तीन बचे। अब तीनों में से कहाँ पर वो एग्जैक्टली 0 यहाँ पर दिखाना है, इसलिए हम क्या करेंगे, थर्ड ऐड करेंगे, during the beginning of first oscillation, during the beginning of first oscillation, ओके। तो अब यहाँ पर हमें कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मिल रहा है या नहीं देखेंगे आप। पहले तो पार्टिकल कहाँ पर है, मीन पोजीशन बहुत सारे, तो हमने सेकंड फिल्टर लगाया, कौन सा, मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर कुछ कैंसिल हो गया यहाँ पर, ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ऑसिलेशन, मतलब फर्स्ट ऑसिलेशन यहाँ पर है, तो पार्टिकल की लोकेशन कहाँ आ जाएंगी, यहाँ पर आ जाएंगी। ओके, और उसके बाद में और एक सेंटेंस ऐड करेंगे हम, सेम स्टेट will be repeated आफ्टर अब सेम स्टेट कब रिपीट होने वाली है, आफ्टर 0 डिग्री प्लस 360, जो एंगल होगा उसके अंदर 360 ऐड करने के बाद में जो मिलने वाला है 360 डिग्री बोलो और 2 पाई रेडियन, तो हमें सेम स्टेट मिलेंगे। मतलब कैसे, पार्टिकल यहाँ पर 360 डिग्री एंगल कंप्लीट हो गया, तो सेम स्टेट यहाँ मिलेंगे। ओके, सेम स्टेट यहाँ पर मिलेंगी। उसके लिए बस यहाँ पर ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ऑसिलेशन आएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ सेकंड ऑसिलेशन। क्लियर, इस तरह से हमें डिस्क्रिप्शन मिल सकता है। उसके बाद में सेकंड एंगल कंसीडर करेंगे हम, थीटा इक्वल्स टू नंबर 2, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब आप भी बता सकते हो इसके अंदर कैसे, पार्टिकल एग्जैक्टली कहाँ पर है, पार्टिकल इज एट 90 डिग्री कहाँ पर होता है, यहाँ पर 90 डिग्री। ओके, इस तरह से होता है। तो सबसे पहले पार्टिकल कहाँ पर है, पार्टिकल इज एट पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, ओके। उसके बाद में वो कहाँ पर जाने वाला है, मूविंग टूवर्ड्स द मेन पोजीशन, उसके बाद में ड्यूरिंग, कब कहाँ पर है वो, ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑसिलेशन, वो कितने ऑसिलेशन के अंदर है, ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑसिलेशन। और उसके अंदर सेम स्टेट कब रिपीट होंगी, सेम स्टेट विल बी रिपीटेड आफ्टर कब होगी वो, आफ्टर जो एंगल है उसके अंदर कितना ऐड करना है हमें, 360 डिग्री, सो दिस विल बिकम 450 डिग्री के बाद में वो खुद को रिपीट करेगा। ओके, तो फिर से डायग्राम की तरफ आते हैं, डिस्क्रिप्शन देखेंगे हम। द पार्टिकल इज एट पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, बहुत सारे पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन है, मूविंग टुवर्ड्स अ मीन पोजीशन, ये भी कहां पर जा रहे हैं, मूविंग टुवर्ड्स अ मीन पोजीशन। उसके बाद में कहां पर,
ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑसिलेशन यहाँ पर है, तो पार्टिकल की लोकेशन कहाँ आ गई, ये आ गई, ये लोकेशन उसकी नहीं होगी। ओके, इस तरह से जो 3 आंसर है, पार्टिकल कहाँ पर है, कहाँ जाने वाला है और कितने नंबर के ऑसिलेशन में, तो इन सभी का आंसर अगर हमें पता चल जाता है तो उसके ऊपर से हमें फेज क्या है, पार्टिकल की स्टेट क्या है, उसका कंप्लीट आइडिया आ जाएगा। अब जो दो एंगल्स और बचे इसके अंदर, तो थर्ड एंगल होता है इसके अंदर थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री और थीटा इक्वल्स टू, एंड दूसरा कौन सा होता है, थीटा इक्वल्स टू 270 डिग्री। तो इसका डिस्क्रिप्शन मैं ओरली बताता हूँ, दोनों में से एक का मैं आपको बताता हूँ, दूसरे का जो होगा वो आप कमेंट्स के अंदर ट्राई करो उसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देने का। ओके, तो 180 डिग्री के लिए देखेंगे, तो 180 डिग्री के लिए क्या आ जाएगा, द पार्टिकल इज एट मेन पोजीशन मूविंग टुवर्ड्स अ नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट ऑसिलेशन। क्लियर हो गया, द पार्टिकल इज एट मेन पोजीशन moving towards a negative extreme position during its first oscillation and same state will be repeated after 360 plus 180 जो होगा उतने एंगल के बाद में वो खुद को रिपीट करेगा। ओके, अब 270 का जो होगा 270 के लिए यहाँ पर है, इसके ऊपर से आप डिस्क्रिप्शन बता दो कमेंट्स के अंदर। ओके, अब इसके अंदर और एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरह से एक एंगल दिया हुआ है, थीटा इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल 420 डिग्री, कितना है 420 डिग्री। तो इसका डिस्क्रिप्शन हमें लिखना है, क्या क्या है, पार्टिकल कहाँ पर है, इसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देना है। तो सबसे पहले इसे डिवाइड करेंगे दो पार्ट्स के अंदर। वो 360 का जो टेबल होगा 360, 720, उसके बाद में 1080, ये जो नंबर है इनके नियरली हमें बताना है। तो इससे छोटा वाला नंबर 360 के टेबल में कौन है, खुद 360 है। 360 में कितने ऐड करने के बाद में ये 420 आएगा, वो होगा 60। सो एक ऑसिलेशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और वो कहाँ पर है, सेकंड ऑसिलेशन के अंदर है। मतलब उसकी लोकेशन हम कहाँ बता सकते हैं, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो चुका है इस तरह से और इसके बाद में 60 डिग्री, मतलब ये तो 90 डिग्री होगा, तो दोनों के बीच में यहाँ कहीं पर है, इतना उसने डिस्टेंस कवर किया है। तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा है। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू, x कितना होता है, x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव, दैट इज थीटा ले सकते हैं हम। सो x इज इक्वल टू a sin थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू 420 डिग्री है, 420 360 प्लस 60, दैट मीन साइन 60 ही लेना है, a साइन 60 डिग्री, साइन 60 कितना होता है √3/2, सो √3/2 इंटू a, ये उसका डिस्प्लेसमेंट है। ओके, डिस्क्रिप्शन देखेंगे हम, क्या आ जाएगा, पार्टिकल इज एट x इक्वल्स टू √3/2a, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन इतना होगा। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द, कहां पर मूव कर रहा है वो, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। ओके, और वो कितनी ऑसिलेशन है, ड्यूरिंग इट्स सेकेंड ऑसिलेशन। और सेम स्टेट कब रिपीट होंगी, सेम स्टेट विल बी रिपीटेड आफ्टर 360 प्लस कितना था उसके अंदर 420, इन दोनों को ऐड करने के बाद में यहाँ पर कितना आ जाएगा 780 डिग्री के बाद में वो खुद को सेम स्टेट के बाद में, नहीं सॉरी सेम स्टेट जो होगी इसके अंदर, यहाँ पर 360 में कितना ऐड किया था हमने 60 डिग्री, तो 2 पाई प्लस 60 मतलब कितना π/3 रेडियन के बाद में वो खुद को रिपीट करेगा, इसके बाद में नहीं, इसके बाद में वो खुद को रिपीट करेगा, सेम स्टेट हमें मिल जाएंगे। ओके, तो ये जो पार्ट है थर्ड वाला, ये कुछ लेने की जरूरत नहीं होती है, बस जो पहले 3 कंडीशंस है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी की डायरेक्शन और थर्ड नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को फेज इन एसएचएम ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इसी तरह के और भी बाकी के चैप्टर्स के लिए सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।